जंगल में कुछ दूर भागने के बाद रिया एक डरावनी चीज से टकरा गई। वह डर के मारे एकदम रुक गई। एक गुस्सैल गोरिल्ला उसकी ओर बढ़ रहा था। रिया धीरे धीरे जमीन पर घुटने टेक कर बोली कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पीछे से रे भी अपने लोगों के साथ पहुंच गया। गोरिल्ला को घूरते हुए देखकर वह डर गया और अपने आदमियों को रुकने का इशारा कर दिया, लेकिन रिया को वापस ले जाने के लिए वह डरते डरते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह रिया को पकड़ने ही वाला था, गोरिल्लाओं के सरदार ने अचानक जोरदार दहाड़ मारी। सैनिकों ने डर के मारे ट्रिगर दबा दिया और एक भयंकर लड़ाई बस शुरू होने ही वाली थी। इसी दौरान पहाड़ की चोटी पर मौजूद निक ने गोली की आवाज सुनी और स्थिति समझ गया। वह बिना सोचे कूद कर नीचे गहरी खाई में कूद गया और जमीन छूने से ठीक पहले एक बेल पकड़कर झूलते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ गया। घने जंगलों को पार करता हुआ एक झटके में दुश्मनों के सामने आ खड़ा हुआ। हथियारबंद सैनिकों का सामना करते हुए उसने सीधे लड़ने के बजाय बेल के सहारे छुपकर वार किए। उसकी रहस्यमयी मारक चालों से दुश्मनों में से ज्यादातर ढेर हो गए, लेकिन लड़ाई खत्म होने पर भी उसे रिया नहीं मिली। दरअसल रे उसे उठकर अपने साथी चीता हेड के इलाके में ले गया था। अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए निक जान जोखिम में डालकर उनके ठिकाने पर अकेले ही हमला कर बैठा। तभी उसने झटके से चीता हेड को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर धमकाया, अगर कोई और पास आया तो वह उसका सिर काटकर गेंद की तरह लात मार देगा। लेकिन दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए चीता हेड झुकने को तैयार नहीं था और उसने अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दे दिया। घड़ी की सुई थमी ही थी कि गोरिल्ला जनजाति का सरदार अचानक आ धमका। उनके जोरदार हमले से चीता हेड के आदमी डरकर पीछे हट गए और बस देखते रह गए कि निक कैसे भाग निकला। उधर दूसरी तरफ चालाक रे रिया को लेकर नई जगह पहुंच चुका था। उसका प्लान था कि यहाँ के सभी हीरे लेकर एक छोटा सा द्वीप खरीदकर वहाँ कानून से दूर आराम से रहे। हीरों के बक्से एक एक कर बंदरगाह पर पहुंचाए जा रहे थे। बस जहाज के आने की देर थी और फिर वे हमेशा के लिए यहाँ से निकलने वाले थे। उन्हें नहीं पता था कि यह सब निक की नजरों में है, लेकिन स्थानीय लोगों के पास न हथियार थे न ताकत कि वे बंदूकों वाले रे का सामना कर सके। इसलिए निक ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने जंगल के सारे जानवरों को मदद के लिए बुलाया। पलक झपकते ही बाघ, चीते, सांप और अनगिनत जीव इकट्ठा हो गए और सीधे बेस पर हमला बोल दिया। तेज धमाकों से रे को कुछ गड़बड़ लगी। उसे लगा कि शायद रेत का तूफान आ रहा है, लेकिन जैसे ही जानवरों ने दरवाजा तोड़ा उसे समझ आ गया कि अब उसकी खैर नहीं। वह जान बचाकर भागा। तेज भागने वाले शायद बच गए, धीरे भागने वाले कुचल दिए गए। कुछ ही सेकंड में पूरा बेस मलबे में बदल गया। लेकिन चालाक रे ने निक को रोकने के लिए रिया को हवा में लटका दिया ताकि जानवर उसे कुचल दे। खतरे की घड़ी में निक पहुंच गया और गुस्से में सैनिकों को बेरहमी से समाप्त कर दिया और रिया को